आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुबह के लिए जो तूने हमें दी है। धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी अपना जीवित वचन हमें दिया है और हर रोज हम उस पर मनन करते हैं। उस दिन का हर एक पल प्रभु तू हमारे जीवन में आशीषित करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के प्रेम के लिए जो तुझसे प्रेम करते हैं। अपने वचन के द्वारा उनकी आत्मिक सारी जरूरतों को तू पूरा कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जो लोग इस प्रोग्राम को रोज देखते हैं, जो लोग इस प्रोग्राम के लिए अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं, वो मैं क्या प्रार्थना करता हूं, उनके अल्फाज भी जो हैं वो उनको उम्मीद करता हूं पूर्ण रीति से याद हो गए होंगे और वो बड़ी आसानी से यही प्रार्थना जब वो अपने व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में व्यतीत करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से वो प्रार्थना कर सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन एक ऐसी चीज है जो हमें अंदर से और बाहर से मजबूत करती है। इन दिनों में हम यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय और उसके 1 वचन से लेके 11 वचन तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 12 और 13 वचन पर ध्यान करेंगे। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और हम लोगों से इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जब जब इस वाक्य का प्रयोग करता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो बाइबल स्कॉलर जो है वो ये कहते हैं कि वो बात जो है बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से सच्चाई को प्रकट करती है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जहां पे एक ही शब्द रिपीट किया जाता है उसका वजन, उसकी महत्वता जो है वो बढ़ जाती है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, प्रेजेंट टेंस, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। प्रेजेंट करता हूं और करेगा फ्यूचर में। कब? जब विश्वास करता है। पीछे हमने ये इस बात को पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और फिलिपुस के साथ जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं तो वहां पे वो उससे पूछते हैं, क्या तू विश्वास नहीं करता? विश्वास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह इतना महान, इतना दयालु, इतना
स्वार्थ रहित परमेश्वर है कि उसने यहां तक हमें कहा है कि जो काम तुम मुझे करते देखते हो तुम भी करोगे। और लिखा है कि मैं पिता के पास जाता हूं। आज जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था तो यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसके 2-3 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में ये कहता है, हे पिता, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था मैंने उसको पूरा कर दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता के द्वारा उसको दिया गया कार्य था उसको उसने पूरा कर दिया। और वो कार्य क्या था? वो कार्य ये था कि मनुष्य जाति के ऊपर से पाप के उस धब्बे को, पाप का वो जो बोझ है उसको पूरी तरह से खत्म करे। उसको पूरी तरह से खत्म करना इसलिए जरूरी था क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही इस चीज का ऐलान कर दिया था आदम के समय कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और वो जो मरने की दूरी जो है उस दूरी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह वहां 17 अध्याय के 4 वचन में कहता है कि जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था पिता मैंने उसको कर दिया है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह हमसे ये बात कह रहे हैं कि जो कार्य प्रभु करता है वो कार्य हम भी करेंगे। क्यों हम उस काम को कर सकेंगे? वो इस वजह से कर सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय 18 वचन में कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। यानी कि परमेश्वर ने जो कार्य प्रभु यीशु मसीह को दिया था उस कार्य को पूरा करके उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अपने पास ले लिया था। मौत ही एक सबसे बड़ी रुकावट होती है, प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत के ऊपर भी फतह पाई थी। और यहां प्रभु यीशु मसीह हमें काम करने के लिए कब कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए उसकी मुक्ति के लिए जो कार्य करना था वो कर दिया। अब वो सारा कार्य जो है वो हमें करने के लिए सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो अब पिता के पास चला गया है और उस सारे कार्य की जिम्मेवारी जो है हमारे ऊपर है। इसी बीच में मैं एक आयत को और जोड़ना चाहता हूं। सबोपदेशक उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन में इस तरह से लिखा है कि यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कम है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार संसार के लोगों के लिए मुक्ति का जो मार्ग है उसको बताना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा कुल्हाड़ा जो है वो वचन है, अगर हमें वचन का पूरा ज्ञान नहीं है, अगर हमें वचन का पूरा अभ्यास नहीं है तो हमें
बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब उपदेशक में बिल्कुल साफ लिखा है कि यदि कुल्हाड़ा धोता हो तो मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। अजीजों, अब प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है वो कार्य क्या है? सबसे बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने जो इस पृथ्वी पर किया है वो ये किया है कि वो हमेशा अपने पिता के साथ जुड़ा रहा है। वो कुछ भी करने से पहले अपने पिता के पास जाता था और उससे उस कार्य को करने के लिए सामर्थ प्राप्त करता था, और उसका सामर्थ प्राप्त करने का माध्यम प्रार्थना थी। और जब वो सारा दिन कार्य कर लेता था, उसके बाद फिर से पिता के पास जाता था और प्रार्थना करता था। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के इस हुक्म को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूं वे काम तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो अजीजों, उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। उसके ऊपर विश्वास हम तभी कर सकेंगे यदि हमें इस वचन के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके बारे में पता होगा। जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ही सामर्थ जो है वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलता। प्रभु यीशु मसीह ने जब इतनी बात कही है कि मुझसे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे, तो फिर मैं समझता हूं कि हमें कितना ज्यादा प्रभु का आभारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लिया है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हमें अलग अलग वरदान दिए हैं, और वो वरदान जो है उसने हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं दिए। वो सारे वरदान उसने उसके राज्य के विस्तार के लिए हमें दिए हैं। आज ही एक व्यक्ति मुझसे यूं कह रहा था कि पता नहीं आपके पास मैसेज की क्या मशीन है कि आप हर रोज मैसेज जो है वो पोस्ट कर पाते हैं। मेरा उसके लिए यही जवाब था कि हम केवल और केवल प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ही हमें सामर्थ देता है। ये मैं एक इंसान होने के नाते खुद भी महसूस करता हूं। हर रोज संदेश को पोस्ट करना, हर रोज परमेश्वर के भजनों को पोस्ट करना आसान नहीं है, और उतना ही आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हमें और ज्यादा मजबूत करता है कि जो अपना कीमती समय निकाल के प्रभु के वचन को अपने आत्मिक जीवन की जरूरत मानकर, प्रभु के वचन को अपने संसारिक जीवन की जरूरत मानकर अपना समय, अपनी सुबह, उस दिन की शुरुआत जो है प्रभु के चरणों में करते हैं, आप लोगों को प्रभु ने बहुत ही ज्यादा आशीषों से भरा हुआ है। बहुत बार आशीषें आज हमें प्रकट नहीं होती, बहुत बार आज हम उन सारी आशीषों को जान नहीं सकते, लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में किया गया हमारा कोई भी परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं जाता। और ये सच है,
बहुत बार हमने बहुत से मिशनरीज की कहानियां सुनी हैं कि जितनी देर तक उन्होंने परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया, उस दौरान बहुत ही कम रिजल्ट मिला, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं जो हैं वो कायम हो गई हैं, क्योंकि उनका किया गया प्रभु यीशु मसीह में परिश्रम किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं गया है। और वैसा ही हमारे जीवनों में भी होगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता के पास जाता हूं, मैंने तो इस पृथ्वी को छोड़ दिया है, अब आप लोग इस पृथ्वी पर हो, आपको ही इस पृथ्वी पर उस कार्य को करना है जो इस पृथ्वी के लोगों के लिए जरूरी है। अजीजों, इसके साथ ही एक और वचन मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय 13 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इंसान की तुलना, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की तुलना एक ऐसे तत्व से की है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय 13 वचन में प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अजीजों, मैंने एक बार इस आयत पर प्रचार किया है और इस बात को आप सब भी जानते हैं कि नमक का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। शुगर का, मिठास का बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीजें हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है मीठा करने के लिए, लेकिन नमकीन करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो औहदा जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उनको दिया है। क्यों दिया है? ताकि मैं तो अब चला गया हूं पिता के पास, तुम लोग इस पृथ्वी पर उस सब काम को करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस चीज से नमकीन किया जा सकता है? कोई भी और चीज नहीं है। नमक कैसे उस पॉलिथीन के बैग में पड़ता है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से उसकी सारी जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया था। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वही मैं करूंगा। जब परमेश्वर वो करेगा तो हम लोग उसे प्राप्त करेंगे। इसलिए आइए आज से जब एक नया महीना शुरू हो रहा है, हम इस बात का प्रण करें कि यीशु ने जो कार्य हमें करने के लिए दिया है उसको हम बहुत ही ज्यादा प्रार्थना के साथ फेथफुली इस संसार में करेंगे। अजीजों, जब हमारी आंखें बंद हो गई उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा आखिरी सांस है तब तक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर सकते हैं, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया है उससे भी बढ़कर हम कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हुए सब तेरे लोगों को प्रभु जी तेरे सामने लाता हूं, और तेरे सारे लोगों को तेरे पवित्र सामर्थी लहू में ढांप के प्रभु जी तेरा वो अनुग्रह का सामर्थी हाथ इन सब के ऊपर विश्वास के साथ लेता हूं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।